रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम एयर। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं इटली की एक और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया, लो रैंक यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, हाई एक्सेप्टेंस रेट, जिसमें विदाउट आइल्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम अवेलेबल हैं और एक बैचलर का प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो पीका ऑनलाइन प्रोसीजर पे जाके अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो साथ आप लगाएंगे और आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो फिल कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट और नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये पहला राउंड शुरू है जी। पहला राउंड रिजर्व किया गया नॉन ईयू कैंडिडेट के लिए जो लिविंग अब्रॉड रह रहे हैं और 15 मार्च तक पहला राउंड चल रहा है। तो पहले राउंड में आपके एडमिशन के चांसेस जो होता है फर्स्ट राउंड में ज़्यादा होते हैं। तो मस्ट आपको ये है कि अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है तो आप फर्स्ट राउंड में ज़रूर यहाँ पे अप्लाई वगैरह करें। ठीक है, अप्लाई करने के साथ साथ आपको पिका ऑनलाइन पर उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है, वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम जो होंगे वो सिर्फ हम उसको ही डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम मिल जाएगा और वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे 20 यूरो फ़ीस जो है ना उनको ऑनलाइन प्रोसीजर में यहाँ पे करना पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की 20 यूरो है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट आइल्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बाकी तमाम प्रोग्राम जो होंगे ना, बाकी मतलब चीज़ें वो आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है और हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है ना यहाँ पे वो अवेलेबल हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि हमें पीका पे जाके अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करना है, लेकिन अब इसका डिग्री प्रोसीजर क्या होगा कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। साथ में मस्ट हैं पासपोर्ट आपका होना चाहिए, ओरिजिनल डिप्लोमा या फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ अपर सेकेंडरी स्कूल इन इंग्लिश और इटालियन, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इंग्लिश और इटालियन। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया और सर्टिफिकेट और सीवी वगैरह हो गया। ये आपके इंग्लिश जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपके चाहिए होंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चला जाऊँ डिग्री प्रोग्राम्स के ऊपर। अब जैसे मैं डिग्री प्रोग्राम्स पे जाता हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म का ऑप्शन जो है ना यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने कि मुझे कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स जो है ना वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो इस तरह की वेबसाइट जो है ना सामने आ जाती है। अब यहाँ पे आने के बाद देखें, ये कुछ इटालियन के अंदर लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट, मतलब इंग्लिश के अंदर इसको कन्वर्ट कर लूँगा इस पेज को। तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरह की फील्ड्स अवेलेबल हैं: एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजीज़, इकोनॉमिक्स, फार्मेसी, लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस, पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस के कोर्सेज जो है ना यहाँ पे हमारे पास वो अवेलेबल हैं। अब चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि इंग्लिश में कितने प्रोग्राम और कौन से प्रोग्राम जो है ना वो बैचलर और मास्टर्स के पढ़ाए जाए। तो मैंने 1 बाय 1 करके सबको चेक किया है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले जी हमारे पास एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर के अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक बैचलर का प्रोग्राम है, लेकिन वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर, ये इटालियन का फ्लैग है तो इटालियन लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद मास्टर्स डिग्री का एक प्रोग्राम है, लेकिन वो भी इटालियन लैंग्वेज के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे टॉल्क टेस्ट रिक्वायर्ड है, ये फ्री एक्सेस कोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजीज़ की। बायोटेक्नोलॉजीज़ में भी हमारे पास 2 प्रोग्राम, लेकिन दोनों इटालियन के अंदर रिक्वायर्ड हैं, तो हम यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम, ये कुछ न्यू प्रोग्राम उन्होंने इस दफ़ा ऐड किए हैं ये वाले सारे। ठीक है जी, बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है और ये मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो पहले वाले हमारे पास बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एक न्यू प्रोग्राम इन्होंने ऑफर किया है। ठीक है जी, इसमें टॉल्क ई आपको वो ना रिक्वायर्ड है, फ्री एक्सेस कोर्स है, लेकिन इंग्लिश टॉल्क ई आपको मस्ट चाहिए होगा फॉर बैचलर प्रोग्राम बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। न्यू ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप इसमें बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया इसका नाम है। ठीक है जी, ये बैचलर का प्रोग्राम है, टोटली इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जाए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये इटालियन इंग्लिश दोनों के अंदर है, इटालियन इंग्लिश दोनों के अंदर है। तो हम सिर्फ इंग्लिश और एक ही प्रोग्राम अवेलेबल है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये न्यू प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मास्टर्स डिग्री की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री के हमारे पास प्रोग्राम है जी एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस फॉर मैनेजमेंट, फ्री ऑफ एक्सेस कोर्स है जी। इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर, इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मास्टर्स का प्रोग्राम है और कोई भी टोटली इंग्लिश के अंदर यहाँ पे नहीं। बात करें हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, इसमें भी कोई बैचलर का इंग्लिश का प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो इसमें भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। हम लॉ की बात करें तो लॉ में देखते हैं अगर लॉ के डिपार्टमेंट में कोई इंग्लिश का प्रोग्राम अवेलेबल है, नहीं, लॉ में भी कोई इंग्लिश का प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन में देखें तो हमारे पास कोई इंग्लिश का प्रोग्राम अवेलेबल है बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे इंग्लिश का कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। एक प्रोग्राम है जो दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, सिंगल साइकिल 5 साल प्रोग्राम है, लेकिन इंग्लिश और इटालियन दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मेसी की।
तो फार्मेसी के अंदर भी आपका कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। और साथ में हम बात कर लेते हैं लास्ट में इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब इंजीनियरिंग में हमारे पास 2-3 प्रोग्राम हमें अवेलेबल मिल जाते हैं जिसमें आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जी सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, ठीक है जी, एक ये प्रोग्राम है जो इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड मल्टीमीडिया, एक ये इंग्लिश का प्रोग्राम है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, टोटली इंग्लिश का डॉट है, फ्री एक्सेस है, कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट 20 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड मल्टीमीडिया का प्रोग्राम अवेलेबल है। उसके साथ अगर हम बात करें नीचे, बस ये दो यहाँ पे ये प्रोग्राम अवेलेबल, टोटल दो यहाँ पे हैं और 3-4 प्रोग्राम और हैं, तो टोटल 6-7 प्रोग्राम हमें अवेलेबल हैं जो हम यहाँ पे इंग्लिश के अंदर मतलब पढ़ाए जा रहे हैं, इसके अंदर हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सबका सेम ही है। तो मैं सिंपली क्या किया, मैंने पीका की एक वेबसाइट है जी, यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट लिंक मैंने ओपन कर लिया। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। पीका का एक बहुत ज़बरदस्त एक होता है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए पीका का एक पोर्टल यूज़ होता है, ठीक है। इस पर मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बनाई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाकोयला का सेम पीका जो है ना वो मेथड इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अच्छा जी, खैर अब ये हमारे पास एक पोर्टल है, लॉगिन पोर्टल। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो हम पहले अपनी क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद हमें कुछ इस तरह का पेज मिलता है। यहाँ पे हम अपनी डिटेल ऐड करेंगे, यूज़र नेम हमने खुद से देना है, ठीक है। अगर मेरा नाम मोहम्मद वसीम है तो मैं एम वसीम यहाँ पे 556 कुछ लिख सकता हूँ नंबर, ठीक है जी। इस तरह का आपने कोई नंबर देना, अपनी मेल एड्रेस लिखना है, कंफर्म मेल करनी है, पासवर्ड लिखना है जो आप पासवर्ड देना चाहते हैं। नीचे आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इटालियन सिटीजनशिप, इटालियन टैक्साइड, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है जी, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको एक मेल रिसीव होती है, कंफर्मेशन मेल। उस मेल को ओके करते हैं, दोबारा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर आप दोबारा इसी वेबसाइट पे अगेन आते हैं, यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करते हैं और लॉगिन करते हैं खुद को। लॉगिन करने के बाद हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा क्रिएटेड सक्सेसफुल हो चुका है। ये जो मेल हमने ऐड की थी उस पर हमें एक मेल रिसीव हुई है, उस मेल को हमने कर लिया एक्टिवेट। अब जैसे ही उस मेल पे लिंक आया उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हम दोबारा वापस उस लॉगिन वाले पेज पे आए हैं। तो हमने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने रखा था वो हमने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा शो हो रहा है जी, जो हमने यूज़र नेम रखा था वो हमारा एक्टिवेट और लॉगिन हो चुका है। उसके बाद हमने जाना यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप आ जाना यूज़र प्रोफाइल के ऊपर। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, ठीक है जी, यहाँ पे। उसके बाद आप गो टू साइट होम पे जाएंगे। गो टू साइट होम पे जाने के बाद जो है ना आपको एक फर्दर नेक्स्ट पेज जो मिलता है वो कुछ इस तरह का पेज आपको मिल जाता है, ठीक है जी। अब इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद जैसे देखें थोड़ा सा लिंक डाउन भी है, ये देखें वही सेम पेज ओपन हो चुका है। अब यही थोड़ा सा डाउन है तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप काम करेंगे, ठीक है। इस दफ़ा बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं इस वेबसाइट्स को लेके, लिंक काफ़ी इनके डाउन है। तो अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते आते हुए नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक यूनिवर्सिटी मिलेगी जी, जिसमें हम अप्लाई करने जा रहे थे। तो क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है, तो हमने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया का। यूनिवर्सिटी ऑफ लाकोयला का भी सेम प्रोसेस है और ये जो कंपेनियाँ है इसका भी सेम इस तरह ही प्रोसेस होता है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का इस तरह इसके थ्रू जो ना प्रोसेस होता है। तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ डी ब्रेशिया में अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे जो है ना ब्रेशिया को क्लिक करना है। जैसे हम ब्रेशिया पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज जो है ना वो ओपन हो जाता है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इटालियन लैंग्वेज के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे अगर आप इसको ट्रांसलेट कर पाएँ, क्योंकि मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, मेरे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं ब्राउज़र डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ क्रोम के अलावा, तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहा है कि मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लूँ। तो लेकिन आप यहाँ से इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, ट्रांसलेट करने के बाद अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको नॉन यू स्टूडेंट की कैटेगरी मिलेगी। ये देखें जी, अगर आपके पास ट्रांसलेट नहीं भी होता तो इसकी डेडलाइन क्या, 15/3/2026, 15 मार्च तक इसकी डेडलाइन। नॉन यू कैंडिडेट लिविंग अब्रॉड 26-27 असेसमेंट फॉर्मेशन टू द मास्टर्स डिग्री एंड एप्लीकेशन फॉर स्टार एंड लिमिट ग्रांट्स, ठीक है जी। ये लिमिट ग्रांट और स्टार ग्रांट्स ये इनकी स्कॉलरशिप है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल स्कॉलरशिप ADISO स्कॉलरशिप जो द रीजनल स्कॉलरशिप यहाँ पे वो एलिजिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ ओपन। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा मेरे पास नेक्स्ट जो मेरा पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज जैसे ओपन होता है ये यहाँ पे, अब आपने क्या करना है जी, मैनेज यूर एप्लीकेशन पे क्या कर लेना है क्लिक। ये उन्होंने डेडलाइन दी गई है आपको, ठीक है। 1 जनवरी 30 को ये ओपन हुई है, ठीक है। 15/3 तक इसकी डेडलाइन है। ये फर्स्ट कॉल है, ठीक है जी। तो कोशिश करें जिनका स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रोग्राम है, अभी आगे भी प्रोग्राम आपको शो हो जाएगा, जिनका यहाँ पे प्रोग्राम है वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे हमने जाना है न्यू सबमिशन पे, हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगी, कितनी एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी हैं और कितनी ड्राफ्ट
ड्राफ्ट में पड़ी है, तो अभी तक हमने कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं की, तो यहाँ पे इसलिए हमें ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। अब यहाँ इस तरह का हम पेज आ चुके हैं। पहली चीज़ जो 7 चीज़ें हमने कंप्लीट करनी है, पहली चीज़ यहाँ पे उसने कहा हुआ है एप्लीकेशन आईडी। हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो ओपन करते जाते हैं एप्लीकेशन आईडी को। उसके बाद पर्सनल डाटा एंड एड्रेस को हम देखेंगे, फिर एडमिशन टू द मास्टर डिग्री एक्सेस, फिर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम चूज़ करेंगे, इंटरनेशनल ग्रांट्स देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ग्रांट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ये जो है ना ये टैलेंट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ पे पेस्ट करने हैं। उसके बाद आपने फाइन एंड कमेंट्स को पास करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। थोड़ी सी वेबसाइट डाउन है, देखें आपके सामने बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इस तरह ही आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के साथ साथ जो है ना 1 बाय 1 करके जो है ना सारे सर उसके बाद जो है ना हमने करना ये होता है कि अब ये एप्लीकेशन आईडी वाला पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद जो है ना हमने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर नेशनैलिटी, पाकिस्तान आ गया। उसके बाद इन दोनों को आपने टिक कर देना है, तीनों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्या कर दें, जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज सेव हो जाएगा और हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जो स्टेप हमारा 2 होगा। अब उसको जैसे ही वो ओपन होता है तो हम ये पेज नंबर 1 to 7, तो ये 2 7 ओपन हो चुका है जी पेज। इस तरह ही ये आपके सामने इस तरह की डिटेल जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो होगी आपकी शो। जैसे ये पेज कम्प्लीटली ओपन होता है तो आपको मुकम्मल डिटेल जो आपकी होगी, ये देखें जी अभी ओपन हो रहा है, तो हम इसको 1 बाय 1 करके नीचे करते हैं यहाँ पे जी। अब ये ऊपर जो डिटेल हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी वो यहाँ पे ऐड है। उसके बाद यहाँ पे उसने पूछा हुआ कि आप अपनी सिटीजनशिप बता दें, तो हम यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप मेंशन कर देंगे, जो हमारी सिटीजनशिप ये है। उसके बाद अपना कंट्री मेंशन करेंगे कि आपका कंट्री क्या है जी। आपने अपना कंट्री मेंशन कर देना कि ये फ़लाँ जो मेरा कंट्री है जहाँ पे आपकी रेजिडेंस है, ठीक है जी। इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करते आएंगे नीचे और ये जी अपना कंट्री सेलेक्ट किया, अपना टाउन सिटी टाउन, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, पोस्टल कोड अगर नहीं है स्ट्रीट नंबर तो आप 00 लिख सकते हैं यहाँ पे। अपना एड्रेस लिखें, पोस्टल कोड लिखें, यहाँ मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे उसने पूछा हुआ अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके रेजिडेंस से डिफरेंट है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो आप इसको नहीं फिल करें। अगर लेट्स सी कि आपका इसके बगैर फिल नहीं हो रहा तो आप इसको भी साथ में सेम एज इट इज़ वो फिल कर दें। बाकी ये डिटेल उसने पूछी हुई है। कॉन्टैक्ट, अगर आपका स्काइप अकाउंट है तो वो यहाँ पे ऐड कर दें। और नीचे उसने पासपोर्ट की डिटेल मेंशन की हुई है, तो यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट की डिटेल जो है ना वो आप, क्योंकि अभी कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको तो ये पासपोर्ट की जो डिटेल आएगी वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो आपने पासपोर्ट की डिटेल देनी। और फिर नेक्स्ट अब हमारे पास ये पेज 3 ओपन हो चुका है। जैसे पेज 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब पेज 3 की बात है तो पेज 3 में आपने थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है, आई अप्लाई फॉर बोथ एडमिशन टू इंग्लिश टॉट मास्टर्स डिग्री। अब ये इंग्लिश टॉट मास्टर डिग्री की जो स्कॉलरशिप है वो LMINT ग्रांट है, ठीक है जी। आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 4 जो है ना हमारा वो ओपन हो जाएगा 4 बाय 7, तो हम उसको ओपन करते हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारा पेज नंबर 4 जो है ना वो ओपन हो चुका है। अब इसकी जो हमने डिटेल है यहाँ पे वो पुट करनी है, ठीक है जी। अब हमने बताना है यहाँ पे हमारे पास डिग्री कौन सी है। अगर कंप्लीट कर ली तो आई हैव बैचलर डिग्री, अगर नहीं की तो यहाँ पे आपने ये ऑप्शन जो है ना मैं कंप्लीट कर लूँगा 10 जुलाई 2026 तक। उसके बाद यहाँ पे आप उसने पूछा हुआ है आई हैव अ मास्टर डिग्री, क्या आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री है। अगर 2+2 डिग्री है तो बैचलर और मास्टर दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे डू नॉट, अगर आपके पास बैचलर 4 ही है तो आप डू नॉट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे उसने बैचलर डिग्री की डिटेल पूछी, डिग्री का नेम क्या है, ठीक है, उसकी डेट क्या है, ठीक है जी, किस डेट को ख़त्म हुई थी। ऑब्टेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी का नाम, कंट्री का नाम, उसके बाद प्रोग्राम की लेंथ कितनी थी यहाँ पे आप लिखेंगे जी 4 ईयर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। डिग्री मार्क आपका फाइनल GPA, उसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स 2.0 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हमारा 4.0 होता है और जो आपका GPA आएगा वो आपने वहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद यहाँ पे उसकी बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपने लगा देना। और यहाँ पे आपने अपना सिलेबस, अपलोड योर सिलेबस फाइल, यहाँ पे आपकी एक सिलेबस फाइल जिसमें सारा कंटेंट लिखा होगा, क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके मास्टर्स डिग्री ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो आपका इंग्लिश में है, करेंगे। इंग्लिश में करने के बाद अब आपने नीचे यहाँ पे डिटेल बतानी है कि यहाँ पे इस लिस्ट से कि चूज़ द इंग्लिश कोर्स जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी, एनालिटिक एंड डाटा साइंस, फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो हमने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आई डिक्लेयर
मेरे पास जो है ना यहाँ पे आई डिक्लेयर टू हैव अटेंडेड इंग्लिश स्टार्ट एकेडमिक स्टडी प्रोग्राम, तो मेरे पास MOI है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूंगा और डिग्री का नेम लिखूंगा, ठीक है जी, कि ये मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को शो कर रहा है। उसके बाद मैंने अपनी सेव एंड प्रोसीडिंग पे नेक्स्ट प्रोसीडिंग करूँगा, तो हमारे पास पेज नंबर 5 आ चुका है। पेज नंबर 5 पे आपने इसी तरह क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। रीड करने के बाद आप अपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो आपके पास जो है ना पेज नंबर 6 और जो है ना 6/7 आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट पेज होगा, जो है ना यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है जी, वो सारे एलिजिबिलिटी यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है ना अपनी यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड इसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मे बी कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट लिटिल डाउन है। जब वेबसाइट बिल्कुल ठीक काम करेगी तो कुछ मे बी आप कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पे या कुछ भी चीज़ें दिखाई दें। तो ये पेज लास्ट हमारा पेज आ गया। यहाँ पे उसने आपको कमेंट्स का बोला हुआ है, ठीक है, आप अपने कमेंट्स वगैरह जो भी आप यहाँ पे देना है, उसके बाद आपने ठीक है कमेंट्स ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेव एंड बैक टू द आई हैव कंप्लीटेड, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगा। उसके बाद मैं इसको सेव एंड बैक टू द डैशबोर्ड यहाँ पे वो मूव करूँगा। अब मूव करने के बाद जो नेक्स्ट है ना, मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का कहा जाएगा। ये ऑलमोस्ट मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके लिए आपको क्या करना है जी, यहाँ पे पहले जो है ना आपने वेरीफाई पे या मॉडिफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन आपकी एडिट नहीं हो सकेगी। उसके बाद जो है ना आपको पेमेंट वाला ऑप्शन जाना पड़ेगा। पेमेंट वाले सेक्शन पे आपने जाना है, यहाँ पे इस सेक्शन को आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इस सेक्शन को ओपन करेंगे तो आप 20 यूरो फीस जो है ना अपनी वो पे करेंगे। पे करने के बाद जो है ना आपने एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे तो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने साइन और सबमिट करके यहाँ पे फाइनल चीज़ों को